चलिए स्टूडेंट, अब लेट के बाद जो हमको सीखना है वो है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। When it comes to optative sentences, आप इसको बाय डिफॉल्ट लर्न कर सकते हैं। ये या तो प्रेयर, कर्स या फिर विश करने के काम आता है। विश का मतलब होता है किसी को ब्लेसिंग देना, और प्रेयर का मतलब होता है कुछ इच्छा व्यक्त करना, कुछ मांगना, और कर्स का मतलब होता है किसी को बद्दुआ देना। इसमें हम क्या यूज करेंगे? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में प्रेयर को, कर्स को और विश को दिखाने के लिए लैंग्वेज यूसेज में। तो आप याद रख लीजिए, जब भी आपकी स्टेटमेंट में आपको मे दिखेगा, MAY में दिखेगा, तो वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। वो या तो प्रेयर करेगा, या तो कर्स करेगा, या तो विश करेगा। लेट्स सी एन एग्जांपल। बेगर said to the king, may you live long। ठीक, एक सेंटेंस और लिखते हैं। beggar said to रौनक, may you be destroyed। देखो, दोनों को जरा समझने की कोशिश करो। एक जगह पे कह रहा है कि ईश्वर तुम्हारी आयु लंबी करे, एक जगह पे कह रहा है ईश्वर तुम्हें तबाह कर दे। तो देखो, ये क्या है? ये क्या प्रेयर है? हम प्रेयर कर रहे हैं, उसके लिए हम विश कर रहे हैं कि ईश्वर ऐसा कर दें। तो हम लिखेंगे बेगर, अब पास्ट है ना, तो प्रेड या फिर विश्ड, कॉमा रिमूव करके दैट द किंग। अब में से क्या बनेगा? माइट, क्योंकि बाहर क्या है? पास्ट। द किंग माइट लिव लॉन्ग। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, मैडम ये किंग दैट के उस तरफ क्यों चला गया? बच्चा, कुछ चीज़ें रूल ऑफ सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग चलती हैं, कुछ चीज़ें हमें लैंग्वेज में बिना रूल्स के ही मैनेज करनी पड़ती हैं। आप एक बार पढ़ के देखो, बेगर प्रेड द किंग, नो, बेगर प्रेड दैट, किसको उसने ब्लेसिंग दी है? किंग को दी है ना। जैसे यहाँ देखो, अब ये क्या है? ये बद्दुआ है। बेगर कर्स्ड रौनक दैट, अब देखो ये अंदर तुम्हारे पास में सब्जेक्ट था, तो यहां आएगा ही माइट बी डिस्ट्रॉयड। गेटिंग? देखिए, बेगर प्रेड द किंग दैट, ऐसा नहीं बन सकता था, तो हमने बनाया बेगर प्रेड दैट द किंग माइट लिव लॉन्ग। ओके, अब यहाँ पे क्या है? बेगर ने रौनक को क्या कहा? भगवान करे तुम्हारा सत्यानाश हो जाए, तो दैट ही माइट बी डिस्ट्रॉयड। तो याद रखने जैसा इसमें क्या है? कुछ नहीं है, सिर्फ अपने पास्ट पे कॉन्सेंट्रेट करो कि अगर आरवी पास्ट में है तो अंदर पर्सन भी बदलने हैं आपको, पर्सन तो आपको बदलने ही है, उसके अलावा आपको टेंस भी बदलना है। जैसे सेड की वजह से माइट में बदल गया, और अगर बात अच्छी है, देखो दोनों में है, मैंने आपको यहाँ बता भी दिया कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस या तो किसी को प्रेयर करेंगे, या तो कर्स करेंगे, या तो किसी के लिए विश मांगेंगे। तो आपको स्टेटमेंट पढ़ के आइडिया आ जाएगा कि बात अच्छी है कि बुरी है। अच्छी बात है तो लिखो प्रेयर किया या विश मांगी, बुरी बात है तो लिखो कर्स किया, और कॉमा हटा के वही दैट है, और पर्सन्स को चेंज करके उनके साथ में हमने क्या लगा दिया है? माइट लगा दिया है। जैसे, चलो एक आपको और करके दिखा देती हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रह जाए। हमने यहाँ पे लिखा people said may God save our country।
चलो पढ़ो तो जरा ये क्या है, क्या है ये? बट ऑब्वियस ये एक प्रेयर है और यहाँ पीपल का मतलब लोग हैं, कि लोगों ने ईश्वर से दुआ मांगी कि हमारी कंट्री को, हमारे देश को जो है सेव करना। तो अब यहाँ क्या आएगा? प्रेड, पीपल एक सेकेंड, हाँ, पीपल प्रेयर्ड, पीपल प्रेयर्ड के बाद क्या लगाएंगे कॉमा हटा के, बताओ जरा? बट ऑब्वियस दैट, पीपल प्रेयर्ड दैट, सब्जेक्ट क्या है आपका? आवर कंट्री, आवर कंट्री से क्या बनेगा? देयर कंट्री। पीपल प्रेयर्ड दैट देयर कंट्री माइट बी सेव्ड। क्यों? क्योंकि अगर आप बी नहीं लगाएंगे, पीपल प्रेयर्ड दैट देयर कंट्री माइट बी सेव्ड, अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि मैडम ये गॉड किधर गया, तो आप ये भी लिख सकते हो, पीपल प्रेयर्ड दैट गॉड माइट सेव देयर कंट्री। ओके, अब देखो यहां पे क्या था? पीपल प्रेयर्ड दैट देयर कंट्री माइट बी सेव्ड। तो जब हमने यहाँ पे लिखा प्रेयर, तो ये अंडरस्टूड हो गया कि इतना बड़ा कंट्री है, कौन सेव करेगा उनको? प्रेयर। इट मीन्स जब आपने प्रेयर कर दिया, जब आपने वर्ड यूज कर दिया प्रेयर, तो गॉड उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्वॉल्व हो गए। तो ये अंडरस्टूड था कि जो प्रेयर है हम गॉड के लिए कर रहे हैं। और यहाँ पे हमने क्या किया? यहाँ पे हमने डायरेक्ट गॉड लिख दिया। जब आप पेपर में देखोगे तो आपको ये और ये दोनों में से कोई भी दिखे, आपको कंसंट्रेशन करना है आपका पर्सन आपकी स्टेटमेंट में गिवन होना चाहिए, आपका वर्ब आपके रिपोर्टेड वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज होना चाहिए, और आपके रिपोर्टेड वर्ब के अकॉर्डिंग कॉमास को रिमूव करके एक्सप्रेशन होना चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। चलिए स्टूडेंट्स, अब ऑप्टेटिव के बाद बारी आती है इम्पैरेटिव, इम्पैरेटिव सेंटेंसेस की। ऑप्टेटिव आपको याद होगा हमने क्या पढ़ा है? ऑप्टेटिव में हमने पढ़ा है ये प्रेयर या विश दिखाते हैं, लेकिन इम्पैरेटिव क्या क्या कर सकते हैं? इम्पैरेटिव करते हैं हमारे लिए काम ऑर्डर, ऑर्डर को एक्सप्लेन करते हैं, एडवाइस को एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसके बाद से प्रोहिबिशन को एक्सप्लेन करते हैं, रिक्वेस्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, इम्पैरेटिव में ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे ये इसके अलावा हमारे लिए एग्री, रिफ्यूज़ल, प्रॉमिस, बहुत सारी चीज़ें दिखा सकते हैं, लेकिन वो लैंग्वेज के बिल्कुल रिसर्च का पार्ट हो जाता है। एग्जाम्पल्स में भी अगर आप देखेंगे या आप अगर कोई प्रीवियस पेपर लगाते हैं तब भी आप देखेंगे कि आपका जो इम्पैरेटिव होता है, बैंकिंग में तो होता नहीं ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एसएससी की अगर हम बात करें तो एसएससी में इम्पैरेटिव 4 ही पार्ट में बढ़ता है। इधर ऑर्डर रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स होती हैं, एडवाइस होती हैं, प्रोहिबिशन होता है या रिक्वेस्ट होता है। चलिए एक एक एग्जाम्पल करके देखते हैं क्या हमसे बनती हैं। ओके, द एग्जाम्पल इज द मैनेजर said to the waiter, comma, inverted comma, begin, bring me a glass of water. Clear? This is our first statement. Next statement is, doctor said take a walk regularly. अब इसी स्टेटमेंट को फिर से लिख रही हूं, डॉक्टर said to me take a walk
रेगुलरली। अब हमने इस स्टेटमेंट को 2 बार लिखा है, क्यों? हमने इस स्टेटमेंट को 2 बार इसलिए लिखा है क्योंकि हमने यहाँ पे फॉर्मूला चेंज करना है। इसमें डॉक्टर सेड, सिर्फ डॉक्टर सेड है, इसमें डॉक्टर सेड टू मी है। जैसे ही यहाँ मी लगा है हमारे फॉर्मूला में चेंज आएगा। तो पहले हम 2 स्टेटमेंट्स को, इन 2 पार्ट्स को सॉल्व करके देखते हैं। अब देखो, मैनेजर ने किसको बोला है? वेटर को बोला है। क्या बोला है? मेरे लिए 1 गिलास पानी लेके आओ। तो देखिए, मैनेजर और वेटर का कॉम्बिनेशन है, तो ये रिक्वेस्ट तो नहीं होगी, बराबर। प्रोहिबिशन का मतलब होता है किसी चीज से किसी को मना करना, तो ये प्रोहिबिशन भी नहीं है, एडवाइस भी नहीं है, उसे सलाह थोड़ी दे रहा है, सिंपली कह रहा है कि मेरे लिए 1 गिलास पानी लेके आओ। तो ये क्या है? ऑर्डर है। अब यहाँ पे क्या है? सेड टू, पास्ट है ना। अब फिर से रिपीट कर रही हूँ, देखिए मैंने हर बार रिपीट किया है इस पार्ट को, इस बात को, और आपको ये भूलना नहीं है। जब आपकी स्टेटमेंट नॉर्मल होती है, सिर्फ टेंसेस होते हैं अंदर, कोई फीलिंग नहीं होती, कोई इमोशन नहीं होता, तो हम सेड टू को बदलते हैं टोल्ड में। अगर क्वेश्चन मार्क होता है तो हमने सेड टू को आस्क्ड में बदला। अगर लेट वाली थी तो हमने सजेशन या प्रपोजल में बदला। ओके, ऑप्टेटिव था, मतलब कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव था, तो हमने प्रेयर, ब्लेस्ड या विश्ड में बदला। अब ये ऑर्डर है और ये सेड है। सेड का, से का सेकेंड फॉर्म, तो ऑर्डर का सेकेंड फॉर्म क्या होगा? ऑर्डर्ड। तो हम लिखेंगे दी मैनेजर ऑर्डर्ड द वेटर। अब यहाँ पे टू नहीं लगाना है, कारण ये सेड टू का पूरा कॉम्बिनेशन ऑर्डर्ड बना है। ओके, तो द मैनेजर ऑर्डर्ड द वेटर, कॉमा रिमूव करके इधर लगेगा टू। जब सिर्फ टेंस से टेंस चेंज हो रहा तो कॉमा रिमूव करके लगता है दैट। अगर क्वेश्चन मार्क होता है हेल्पिंग वर्ब से तो कॉमा रिमूव करके लगता है वेदर या इफ। WH की कैटेगरी होती है तो लगता है WH की कैटेगरी का एरिया ही बाहर आ जाता है, और उसके अलावा हम यूज करते हैं टू का। तो द मैनेजर ऑर्डर्ड द वेटर टू ब्रिंग। अब टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ही आती है, तो बाहर भले सेड है, जनरली बाहर अगर पास्ट हो, अंदर प्रेजेंट हो, तो हम क्या करते हैं? प्रेजेंट को उसी पास्ट में बदल देते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म, चेंज होना चाहिए था सिंपल पास्ट, दैट इज सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। बट चूंकि यहाँ पे टू आ गया है तो टू अपने साथ फर्स्ट फॉर्म कैरी करता है। तो द मैनेजर ऑर्डर्ड द वेटर टू ब्रिंग। अब ये मी किसके लिए है? मैनेजर के लिए, खुद के लिए। मैनेजर ने खुद को मी कहा तो हम उसे क्या कहेंगे? उससे। तो ब्रिंग हिम a glass of water। क्लियर हो गई पहली बात। अब दूसरा देखिए, दूसरी स्टेटमेंट में what the doctor is saying to his patient, the doctor is saying take a walk regularly। ये ऑर्डर तो नहीं है, डॉक्टर का काम है प्रिस्क्रिप्शन देना और पैसे लेने, ऑर्डर क्यों करेगा? हमें फॉलो करनी है उसकी बात, ठीक है। ये प्रोहिबिशन भी नहीं है, वो मना नहीं कर रहा, वो वॉक पे जाने के लिए कह रहा है। रिक्वेस्ट भी क्यों करेगा डॉक्टर, है ना भाई? तो डॉक्टर क्या करेगा? एडवाइस करेगा। अब ध्यान दीजिए, एक में डॉक्टर ने जिसको एडवाइस दी है वो ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, ये रहा मी। डॉक्टर ने मुझे एडवाइस दी है ना, तो डॉक्टर ने एक में एडवाइस दी है जिसे, वो ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, और पहले में ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे आई एम राइटिंग योर फॉर्मूला, दैट इज इफ स्टेटमेंट इज डिस्क्राइबिंग रिक्वेस्ट, comma, if person is available then go with him, if not use you plus should। देखिए मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है अगर आपकी स्टेटमेंट रिक्वेस्ट का, आई एम सॉरी स्टूडेंट, हियर शुड बी एडवाइस, दैट इज माय टाइपिंग एरर, हियर शुड बी एडवाइस,
हमने डिस्कस किया था कि वाई वुड डॉक्टर रिक्वेस्ट, डॉक्टर विल बी एडवाइस, डॉक्टर विल गिव अस एडवाइस। तो इफ द स्टेटमेंट इज डिस्क्राइबिंग एडवाइस, एन एडवाइस, ओके, तो आपको ध्यान देना है कि क्या आपके पास पर्सन अवेलेबल है जिसको एडवाइस दिया गया है। इफ द पर्सन इज अवेलेबल देन गो विद द पर्सन, बट इफ देयर इज नो पर्सन देन गो विद द यू। आपको अपने आप पर्सन इंट्रोड्यूस करना है। क्यों? क्योंकि एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना। जब हम कहते हैं किसी को तुम्हें ये करना चाहिए, और चाहिए के लिए लैंग्वेज क्या यूज करती है? शुड, मॉडल वर्ब होता है ना चाहिए। तो लैंग्वेज ने एडवाइस में शुड को लेके आना ही आना है, और अगर आपके पास पर्सन होगा नहीं तो शुड लगाएंगे कैसे? तो याद रखिए, जब भी बात एडवाइस की होगी आपकी इनडायरेक्ट स्पीच में आपको मॉडल वर्ब शुड इंट्रोड्यूस करना है। अगर पर्सन गिवन है तो शुड को गिवन पर्सन के साथ इंट्रोड्यूस कीजिए। अगर पर्सन गिवन नहीं है तो शुड को अपनी तरफ से यू के साथ में यूज कर लीजिए। जैसे इस स्टेटमेंट में देयर इज नो पर्सन, डॉक्टर ने किसे एडवाइस दिया हमें नहीं पता, तो हम लिखेंगे डॉक्टर एडवाइज्ड that you should take a walk regularly। अब एक चीज और समझिए, यहां पे जहां पे हमने यू लिखा है, अगर डॉक्टर की एडवाइस ऐसी है जो वर्ल्ड वाइड सब पे एप्लीकेबल है तो आप इसकी जगह पे वन भी लिख सकते हैं। वन शुड टेक अ वॉक रेगुलरली। ध्यान दीजिए, अगर एडवाइस ऐसी है जो वर्ल्ड वाइड सब पे एप्लीकेबल है, रेगुलरली वॉक पे जाना चाहिए, ये वर्ल्ड वाइड सब पे एप्लीकेबल है, तो आप लिख सकते हैं डॉक्टर एडवाइज दैट वन शुड टेक अ वॉक रेगुलरली। अब इधर देखिए, डॉक्टर सेड टू मी, डॉक्टर ने किसे कहा है? मुझे कहा है, तो हम लिखेंगे डॉक्टर एडवाइज्ड मी दैट। किसे एडवाइस दी है? मुझे दी है ना, और मैंने आपको क्या कहा है कि इनडायरेक्ट स्पीच में आपको शुड लेके आना ही आना है, तो आई के साथ शुड लगाइए। आई शुड टेक ए वॉक रेगुलरली। देखिए, मुझे लगता है कि आप थोड़े से कंफ्यूज हो गए होंगे, तो प्लीज़ कंफ्यूज होने जैसा कुछ नहीं है। आपको याद रखना है, अगर आपकी स्टेटमेंट इस तरह के फॉर्मेट में है जिससे आपको लगता है कि ये किसी ने किसी को एडवाइस किया है, तो सबसे पहले तो सेड टू को एडवाइस में चेंज कीजिए। उसके बाद से दूसरी मेरी बात ध्यान रखिए, आपको एडवाइस वाली स्टेटमेंट में इंपैरेटिव स्टेटमेंट का वो हिस्सा जो एडवाइस दिखाता है, उस हिस्से में शुड को एनी हाउ इंट्रोड्यूस करना ही करना है। अगर आपके पास पर्सन है, जैसे यहाँ पे हमारे पास में मी था, तो पर्सन के साथ जो गिवन पर्सन है उसके साथ शुड को यूज कर लीजिए। अगर पर्सन नहीं है तो यू को इंट्रोड्यूस कीजिए अपनी तरफ से और साथ में शुड जो है लगा दीजिए। ओके, तो अब हम याद करते हैं, आगे से हम पढ़ते हैं, ये शुड बी एस एडवाइस। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम आपके डाउट को दूर करने के लिए एक एग्जाम्पल और करके देखते हैं। ठीक है, चलिए अब टीचर और स्टूडेंट की अगर हम बात करें तो टीचर ऑर्डर नहीं देती है, कुछ चीजों में टीचर सिर्फ एडवाइस करती है। जैसे हमने स्टेटमेंट लिखी, टीचर सेड टू मीना वर्क हार्ड इफ यू want to score good। अब इस स्टेटमेंट को पढ़िए। टीचर ने मीना को कहा है कि हार्ड वर्क करो अगर तुम्हें अच्छे नंबर लाने हैं। अब ये टीचर ऑर्डर तो करेगी नहीं क्योंकि नंबर अच्छे आएंगे तो बट ऑब्वियस मीना का ही फायदा होना है। टीचर रिक्वेस्ट भी नहीं करेगी, क्यों रिक्वेस्ट करेगी? तुम्हें अपने लिए पढ़ना है। ओके, तो ये क्या है? ये एक सलाह है। अब देखो, हमारे पास पर्सन गिवन है तो हमें अपने आप से यू को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, तो सेड टू किस में बदलेगा? एडवाइज्ड में।
टीचर एडवाइज्ड मीना, कॉमा हटा के क्या लगा, दैट। ठीक है, अब किसको एडवाइस दी है, मीना को ना, और आपने क्या करना है, एडवाइस वाली स्टेटमेंट में शुड को इंट्रोड्यूस करना ही करना है, तो मीना को अंदर ले जाओ यू बना के। टीचर एडवाइज्ड मीना, टीचर ने मीना को यू कहा है, हम उसको एज अ लिसनर क्या कहेंगे, शी शुड वर्क हार्ड इफ शी want to। अब देखो इधर क्या है, पास्ट है ना, इधर तो हमने शुड लगाना ही था, लगाना है। अब इस हिस्से में क्या है, want, सिंपल प्रेजेंट। बाहर अगर पास्ट होता है और अंदर सिंपल प्रेजेंट होता तो उसको क्या करते हैं, सिंपल पास्ट में चेंज कर देते हैं। तो अपनी want को बनाओ wanted। इफ शी wanted टू स्कोर गुड। ओके, तो मुझे नहीं लगता अब आपको कोई डाउट रहा होगा। हमने सिंपल सा फंडा सीखा है कि अगर आपकी स्टेटमेंट एडवाइस के फॉर्मेट में है तो आपको, अगर पर्सन गिवन है तो आप उस गिवन पर्सन के साथ में शुड को इंट्रोड्यूस कीजिए, लेकिन अगर पर्सन गिवन नहीं है तो यू के साथ में शुड को इंट्रोड्यूस कीजिए, लेकिन शुड को इंट्रोड्यूस कीजिए, बिना शुड के एडवाइस वाली स्टेटमेंट्स नहीं हो पाएंगी। ओके, तो अब ये हमारा एडवाइस वाला पार्ट खत्म हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन यू ऑल अंडरस्टैंड, प्रोहिबिशन का मीनिंग होता है किसी काम को करने से मना कर देना। ठीक है, तो हमने स्टेटमेंट लिखी, फादर सेड टू हिज son, do not या don't touch the wire। क्या सलाह दी है कि तार को मत छुओ। अब ये क्या है, मनाही की है ना, तो said to को बदलो प्रोहिबिशन में। प्रोहिबिशन का पास्ट क्या आएगा, प्रोहिबिटेड। फादर प्रोहिबिटेड हिज सन, कॉमा हटेगा, अब यहां दैट नहीं आएगा। चूंकि उसके पिता ने उसको मना किया है, तो आप मैथ्स में एक फॉर्मूला पढ़ते हो ना, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू क्या होता है, प्लस होता है। 2 बार माइनस को मल्टीप्लाई कर दोगे तो प्लस हो जाएगा ना। अगर आपके दिमाग में इधर ऐसा आ रहा है कि ये बाहर पास्ट है, तो डू नॉट का डिड नॉट बना दो, डिड नॉट टच द वायर। अगर ऐसा आ रहा आपके दिमाग में तो जरा ध्यान से देखिए, एक माइनस ये रहा, प्रोहिबिटेड का मीनिंग होता है मना करना, एक माइनस ये रहा कि ऐसा मत करो, तो 2 बार मत करो लग गया, मतलब 2 बार माइनस लग गया, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, प्लस, कि जाओ तार को छू लो। तो आपको याद रखना है ये पैटर्न गलत है। अगर आपकी स्टेटमेंट नेगेटिव फॉर्मेट में है, मतलब प्रोहिबिशन दिखा रही है, तो आपको स्टेटमेंट को ऐसे चेंज करना है, फादर प्रोहिबिटेड हिज सन टू टच द वायर। पिता ने अपने बेटे को तार टच करने से मना किया। एक ही बार मना किया लगाना है, 2 बार मना लगा दोगे तो आपकी स्टेटमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव बन जाएगी। तो याद रखिए, जब भी आपकी स्टेटमेंट प्रोहिबिशन दिखाती है तो आपको कॉमा को रिमूव करके लगाना है टच टू, और उसके बाद के स्टेटमेंट को पॉजिटिव रखना है। बिल्कुल अनलेस और अनटिल वाला केस है, जैसे अनलेस और अनटिल के बाद नेगेटिव नहीं आता, सिमिलरली प्रोहिबिशन के बाद नेगेटिव नहीं आएगा। चलिए आपके लिए एक स्टेटमेंट और करके देखते हैं, ठीक है? तो आपका अगर थोड़ा बहुत डाउट रह गया होगा तो निकल जाएगा। स्टेटमेंट इज, माई सिस्टर said to me, don't play
कार्ड्स। ठीक है, तो देखो मना किया ना मेरी सिस्टर ने मुझे, तो सेड टू का बनेगा प्रोहिबिटेड। माई सिस्टर प्रोहिबिटेड मी, कॉमा हटा के लगा टू। अब चूंकि हम एक बार नेगेटिव इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, दोबारा नेगेटिव इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, 2 बार नेगेटिव लगा देंगे तो स्टेटमेंट पॉजिटिव बन जाएगी। तो सिस्टर ने क्या करने से मना किया है? कार्ड प्ले करने से। तो टू प्ले कार्ड्स, दिस इज प्रोहिबिटेड स्टेटमेंट्स। प्रोहिबिशन में क्या करना है हमने प्रोहिबिशन में याद रखना है कि हमें किसी काम को करने से मना किया जाएगा तो हम सेड टू को प्रोहिबिटेड में बदल देंगे, कॉमा रिमूव करके लगाएंगे टू, और उसके बाद अंदर वाली स्टेटमेंट को पॉजिटिव फॉर्मेट में रखेंगे। या आपको इजीली याद रह जाए तो व्यक्ति ने जो काम करने से मना किया होगा, आगे से उस मनाही को काट दो, पीछे बचे सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट को एज इट इज लिख दो। क्यों? क्योंकि मनाही तो एक बार हम कर चुके हैं प्रोहिबिटेड के फॉर्मेट में, तो टू के बाद जिस काम से मना किया है बस उस काम को लिख दो। इसको बोलते हैं इंपैरेटिव में प्रोहिबिशन के पार्ट के बारे में बात करना और प्रोहिबिशन सीखना। ओके, इसके बाद आता है रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट यू ऑल अंडरस्टैंड, जो आपकी टोन है बड़ी हम्बल होगी, पोलाइट होगी, और जिन 2 लोगों में बात हो रही होगी उनका रिलेशनशिप ही ऐसा होगा कि रिक्वेस्ट बनती है। जैसे हमारी स्टेटमेंट कह रही है, एयर होस्टेस सेड टू द पैसेंजर, ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, प्लीज fasten your seat belt। ओके, तो पैसेंजर को क्या रिक्वेस्ट किया है हमारी एयर होस्टेस ने? पैसेंजर से रिक्वेस्ट किया है कि अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें। अब बात हो रही है एयर होस्टेस की और पैसेंजर की। पैसेंजर को एयर होस्टेस ऑर्डर नहीं कर सकती, वो टिकट लेके बैठा है, इतनी महंगी टिकट है ना, वो अंदर एयर होस्टेस जो है वो उसके साथ में उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको हेल्प करने के लिए, उसकी लुक आफ्टर करने के लिए, तब तक जब तक वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच नहीं जाता। तो कैसा चेंज करेंगे हम? एयर होस्टेस सेड टू का क्या बनाएंगे? रिक्वेस्टेड। एयर होस्टेस रिक्वेस्टेड द पैसेंजर टू फासन योर, किसके लिए? पैसेंजर के लिए। क्या बन जाएगा? हिज, टू फासन हिज सीट बेल्ट। अब देखो, अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि ये एडवाइस भी तो हो सकती है, नहीं, एडवाइस का मतलब होता है तुम्हें ऐसा करना चाहिए। जब व्यक्ति हमें एडवाइस करता है तो इच्छा हमारी हो जाती है हम उस बात को माने या ना माने, लेकिन प्लेन में आप अपनी मर्जी से सीट बेल्ट खोल या लगा नहीं सकते हैं। जब आपको बोला गया है कि सीट बेल्ट लगाओ तो मतलब लगानी पड़ेगी, तो ये एडवाइस नहीं हो सकती, रिक्वेस्ट ही हो सकती है, ऑर्डर भी नहीं दे सकती, वो हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, और प्रोहिबिशन तो है ही नहीं है। तो सेड टू का क्या बना? रिक्वेस्टेड बना, कॉमा रिमूव करके लगा टू, उसके बाद से सारी स्टेटमेंट कॉमन, बस आपके पर्सन को चेंज किया है। उन्होंने ऊपर यू कहा था, हमने बना दिया हिज। ओके, जैसे एक स्टेटमेंट और देख लेते हैं। मदर said to her son, bring me a glass of water please। ये प्लीज स्टार्टिंग में भी आ सकता है, प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए वो एंड में ले जाते हैं, लेकिन देखो यहाँ पे कॉमा लगाया है, मतलब पॉज लिया गया है। अब प्लीज आ गया, मतलब मदर ने अपने बेटे को क्या किया है? रिक्वेस्ट किया। अब इन जनरल देखा जाए तो मदर कैन ऑर्डर हिज हर सन, मदर अपने सन को ऑर्डर कर सकती है ना, पर चूंकि उधर प्लीज है तो हम यहाँ पे ऑर्डर नहीं लिखेंगे। मदर रिक्वेस्टेड हर सन, कॉमा हटा के टू ब्रिंग, अब टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है तो ब्रिंग मी किसके लिए? मदर के लिए। तो ये क्या बन जाएगा? हर
टू ब्रिंग हर ए ग्लास ऑफ वाटर, फुल स्टॉप। दोबारा हम प्लीज़ नहीं लगाएंगे क्योंकि ये जो प्लीज़ है ये रिक्वेस्ट में इधर ऑलरेडी चेंज हो गया है। तो याद हमें क्या रखना है, हमें याद रखना है कि अगर आपकी स्टेटमेंट एडवाइस कर रही है और पर्सन गिवन है तो उस पर्सन के साथ शुड लगाइए, पर्सन नहीं दिया हुआ तो ही यू कुछ भी लगाइए, लेकिन पर्सन इंट्रोड्यूस करके शुड लगाइए। बिना शुड के एडवाइस वाली स्टेटमेंट कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकती। उसके बाद हमने सीखा कि अगर प्रोहिबिशन है तो आपका सेड टू वाला पार्ट प्रोहिबिटेड में बदल जाएगा। प्रोहिबिटेड इटसेल्फ मीन्स कि स्टेटमेंट नेगेटिव जो है इंप्रेशन दे रही है, तो नेगेटिव को दोबारा नेगेटिव फॉलो नहीं करता। तो प्रोहिबिटेड लगाने के बाद अंदर जो आपका स्पीच वाला पोर्शन है उसे पॉजिटिव रखिए। और उसके बाद हमने सीखा कि अगर बात हो रही है रिक्वेस्ट की और प्लीज़ गिवन है तो प्लीज़ को दोबारा रिपीट नहीं करना इनडायरेक्ट फॉर्मेट में। क्यों? क्योंकि प्लीज़ ऑलरेडी रिक्वेस्टेड में बदल चुका है। दिस इज़ द बेसिक इम्पेरेटिव विच यू कैन एक्सपेक्ट इन योर एग्जामिनेशन। नाउ लेट्स मूव टू द